जय श्री राधे। जीव को बिना भगवान को भोग लगाए कुछ ना खाने दें, यह नियम ले लें। इस संदर्भ में एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए अपनी कथा स्टार्ट करते हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें अगस्त्य ऋषि को भोग लगाने को जाना है और ये यमुना जी बीच में अड़ी हैं। अब आप बताओ हम कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो उनसे कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। गोपियां हंसने लगी कि ये लो, कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं। सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, कभी हमारे वस्त्र चुराते हैं, कभी मटकियां फोड़ते हैं। खैर फिर भी हम बोल देंगी। गोपियां यमुना जी के पास जाकर कहती हैं, हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। और गोपियों के कहते ही यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां तो सन्न रह गईं, ये क्या हुआ, कृष्ण ब्रह्मचारी? अब गोपियां अगस्त्य ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि से कहा कि अब हम घर कैसे जाएं? यमुना जी तो फिर बीच में हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम यमुना जी को कहना कि अगर अगस्त्य जी निराहार हैं तो हमें रास्ता दो। गोपियां मन में सोचने लगी कि अभी हम इतना सारा भोजन लाए, वो सब तो खा लिया, सब कुछ तो गटक गए और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली, हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि निराहार हैं तो हमें रास्ता दो। और यमुना जी ने उन्हें इतना कहते ही रास्ता दे दिया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात हमारे पीछे पीछे फिरता है वो कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़बुन में गोपियों ने कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियां, मुझे तुम्हारी देह से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया। तब गोपियां बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोले कि अगस्त्य आजन्म उपवासी है तो ये यमुना मैया मार्ग दे। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यमुना ने मार्ग दे भी दिया। श्री कृष्ण हंसने लगे और बोले, अगस्त्य आजन्म उपवासी है। अगस्त्य मुनि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन मैं कोई और नहीं, मैं ही ग्रहण करता हूँ। उनको कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं, वो तो अपने अंदर रह रहे मुझे भोजन करा रहे होते हैं, इसलिए वो आजन्म उपवासी हैं। स्वजनों, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं कि जो मुझ में प्रेम करता है मैं उनका सच में ऋणी हूँ। मैं तुम सबका ऋणी हूँ। अतः भक्तों, बस मन में सर्वदा ठाकुर जी का नाम गूंजता रहे और उनके श्री चरणों से प्रेम और श्रद्धा बनी रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।